Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about problems of EDP. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम EDP के बारे में डिस्कस कर चुके थे, उसके कॉन्सेप्ट को और भी जो रिलेटेड हेड्स थे उनको हम डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या परेशानियाँ होती हैं आपके EDP की, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की एज पर योर सिलेबस. So problems of EDP in your subject, that is entrepreneurship and small business management, are the first one is problems at a pre-training phase. Pre-training phase क्या होता है? जो ट्रेनिंग से पहले का चरण जो होता है. एक तो परेशानी जब आती है जब आप ट्रेनिंग फेज से पहले, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने पड़ते हैं इस फेज में, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, आइडेंटिफाई करना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को, फाइंडिंग एंड लोकेटिंग टारगेट ग्रुप, मतलब जो हमारे टारगेट ग्रुप होने वाले हैं पहले तो उनको ढूंढना, फिर कहाँ पर लोकेट हैं वो उस चीज़ के रिगार्डिंग, और सिलेक्शन ट्रेनीज़ का और आपका ट्रेनर्स का सिलेक्शन. तो ये बात हुई प्रॉब्लम्स एट द प्री ट्रेनिंग फेज. फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका, सेकंड जो प्रॉब्लम आती है ओवर एस्टिमेशन ऑफ ट्रेनीज़. EDPs के अंदर क्या होता है, ये अज्यूम किया जाता है कि ट्रेनीज़ पर एप्टीट्यूड होंगे अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, जो मोटिवेट करेंगे, इनेबल्स करेंगे ट्रेनीज़ को एक सक्सेसफुल सेटअप करने में और मैनेज करने में एंटरप्राइज को. तो ये एजेंसीज जो होती हैं ये ओवर एस्टिमेट कर देती हैं एप्टीट्यूड को, कैपेबिलिटीज़ को एजुकेटेड यूथ की. तो दूसरी तरफ क्या होता है, जो EDP होते हैं वो इम्पार्ट नहीं कर पाते सफिशिएंट ट्रेनिंग एंड ऑन. तो जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उस दौरान प्रिपेयर नहीं होते फाइनेंस के लिए. तो इस तरीके के जो रिस्की एंटरप्राइजेज हैं वो सेटअप होते हैं नॉट सो कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा. यानी कि जब उन एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी है या प्रॉपर से मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से उन्हें मैनेज करना है, तो एक रिस्की एंटरप्राइजेज सेटअप होते हैं उन एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, सो कॉम्पिटेंट है. ठीक है, तो ओवर एस्टिमेशंस ऑफ ट्रेनिंग्स. ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ड्यूरेशन ऑफ EDP, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी अवधि उसकी ड्यूरेशन. तो जो ड्यूरेशन होती है EDPs की वो वेरी करती है आपकी, जैसे 4 से 6 हफ्ते, जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड है एक बेसिक मैनेजरियल स्किल को सीखने के लिए एंटरप्रेन्योर को. ठीक है, कोई भी इंसान बहुत छोटे टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न नहीं कर सकता, मतलब उस हिसाब से नहीं कर पाएगा जितना वो एक्सपीरियंस करके सीखेगा. तो 4 से 6 हफ्ते जो होते हैं 4 से 6 हफ्ते जो होते हैं वो टू शॉर्ट है बेसिक मैनेजरियल स्किल को सीखने के लिए. तो ये एक ऑब्जेक्टिव है कि हम EDPs क्या है वो क्या करते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं कि जिससे हम शार्पन करें अपनी स्किल्स को, और ऑब्जेक्टिव भी होता है इसका कि डेवलप करें, स्ट्रेटनिंग करें अपनी एंटरप्रेन्योर ग्रोथ को, मोटिवेशन को. तो इसके कारण ये डिफीटेड हो जाती है. ठीक है, जहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ EDPs आती है. फिर आता है आपका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़. कभी कभी कोई प्रायर प्लानिंग नहीं है, पहले से ही हमने प्लानिंग नहीं की कंडक्ट के रिगार्डिंग EDP की. तो EDP जो कंडक्ट हो रहा है आपका रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में, वहाँ पर कमी आएगी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की, जैसे कि आपका
प्रॉपर क्लासरूम हो गया, और गेस्ट स्पीकर्स, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सेट्रा। तो ये हुआ आपका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपके ईडीपीज़ की, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं उनको भी अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट आती है 5th पॉइंट, इम्प्रॉपर मैथोडोलॉजी। किसी काम को करने का एक सही तरीका वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है फील्ड में, किसी भी फील्ड में। तो जो कोर्स कंटेंट्स हैं अगर वो स्टैंडर्डाइज नहीं है और जो भी एजेंसीज इंगेज हो रही हैं ईडीपी में वो भी फुली क्लियर नहीं कर पा रही, तो वो सपोज टू डू फॉर द अटेनमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। तो ये इस सिचुएशन में एक क्वेश्चन पुटअप हो जाता है यूटिलिटी पे इस तरीके के प्रोग्राम्स की। अगर आपकी मेथोडोलॉजी प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो किस तरीके से आप सपोज कर पाओगे कि ये अटेनमेंट कर पाएंगे प्री डिटरमाइंड गोल्स का, जब हम उस हिसाब से प्रिपेयर ही नहीं हैं। हम प्रिपेयर ही नहीं है, हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, प्री डिटरमाइंड गोल्स ही नहीं है, तो सिचुएशन में ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है ईडीपी की, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट फैकल्टी। मतलब अब क्या हुआ जो ईडीपी प्रोग्राम्स जो कराएंगे वो फैकल्टी उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, जो एंटरप्रेन्योर होंगे वो भी उस हिसाब से अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम आती है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स, और इवन व्हेन दे आर अवेलेबल दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक क्लासेस इन स्मॉल टाउन्स। तो कभी कभी क्या होता है, लोग प्रेफरेंस नहीं देते गांव देहातों में, स्मॉल एरियाज़ में, टाउन्स में, रूरल एरियाज़ में जाके टीच करना लोगों को। तो ये भी नेचुरली क्रिएट करेगा प्रॉब्लम्स उन एजेंसीज़ के लिए जो कंडक्ट करा रही हैं ईडीपी। जैसे कि रूरल एरियाज़ में बहुत से लोग जाना पसंद नहीं करते, उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो जब कॉम्पिटेंट फैकल्टी है बट वो जाना नहीं चाह रही है, जब अच्छा टीचर जाना नहीं चाह रहा है और मजबूरी में जो ईडीपी प्रोग्राम कराने वाली एजेंसीज हैं उनको कुछ ऐसा टीचर लेना पड़ा जो जाने के लिए तैयार है बट उतना कॉम्पिटेंट नहीं है जितना वो फैकल्टी है जिसने जाने से ना कर दिया। तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा, जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो हमारा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उस हिसाब से सक्सेसफुल नहीं होगा, वैसा हमें डिज़ायर रिजल्ट नहीं लगेगा जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उस हिसाब से, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम भी आ सकती है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट फैकल्टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पुअर रिस्पॉन्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं, जो हेल्प करते हैं फिनेंस के रिगार्डिंग। तो एंटरप्रेन्योर्स इतना एबल नहीं है कि वो ऑफ़र कर सकें कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर द ग्रांट ऑफ लोन्स, मतलब सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग बहुत कुछ भी हो सकता है जो उसको एज अ सिक्योरिटी रखें लोन के लिए। तो इस सिचुएशन में बैंक्स जो होते हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं होते प्ले करने के साथ पब्लिक की मनी के साथ, सो वो इम्पोज कर देते हैं इस रिगार्डिंग बहुत सारी वेरियस कंडीशन, जहाँ पर उस सिचुएशन में जब वो कंडीशंस इम्पोज करते हैं तो वो होती है परमिशन देने के लिए, ग्रांट करने के लिए लोन को। तो जो एंटरप्रेन्योर जो फेल हैं कंप्लाई करने के लिए उन सब कंडीशंस के साथ, जो कंडीशंस लगाई हैं बैंक ने, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी जो हर कोई फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, मतलब जो एंटरप्रेन्योर जो फेल हो जाते हैं कंप्लाई करने के लिए उन कंडीशंस के साथ, वो एबल ही नहीं हो पाते हैं लोन को लेने के लिए, और उनका ये सपना बन के रह जाता है कि उनको अपना खुद का एंटरप्राइज वो खड़ा करें। तो एक हेल्पफुल एटीट्यूड ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो लोन प्रोवाइड करें वो एक लॉन्ग वे हो जाएगा स्टिमुलेट करने के लिए एंटरप्रेन्योर क्लाइमेट, ठीक है।
तो ये भी एक प्रॉब्लम आ गई कि जहाँ पर पुअर रिस्पॉन्स मिला हमें फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी आपकी ईडीपीस की जिनको अभी हमने डिस्कस किया। तो एक बार हम गो थ्रू करते हैं। तो प्रॉब्लम जो थी ईडीपी की, सबसे पहले प्रॉब्लम आई प्री ट्रेनिंग फेज में कि भाई किस तरीके का आइडेंटिफाई करें हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को, कैसे फाइंड करें, लोकेट करें टारगेट ग्रुप को, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज, ट्रेनर्स एक्सेट्रा। फिर आपका आता है ओवर एस्टिमेशन ऑफ ट्रेनिंग्स। ईडीपी के अंदर ये एज्यूम किया जाएगा कि ट्रेनिंग जिसका हैव एप्टीट्यूड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, फिर आपका ड्यूरेशन आ गया ईडीपी का कि जैसे जो ड्यूरेशन होता है मोस्ट ऑफ द ईडीपीस प्रोग्राम का वो वेरी करता है आपका 4 से 6 हफ्ते में, जो कि बहुत टू शॉर्ट है बेसिक मैनेजरियल स्किल के रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योर्स में। देन आपका आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। ठीक है, फिर आते हैं आपके इम्प्रॉपर मैथडोलॉजी। देन आपका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट फैकल्टी। And the last one is poor response of financial institutions. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ईडीपी के। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।